1400 साल पहले मक्का की शाम सुकून में डूबी हुई थी, पर उस सुकून के पीछे एक बेचैनी थी। दुनिया अंधेरों में खोई हुई थी। जुल्म, जहालत और गुमराही इंसान के नसीब बन चुके थे। और फिर रोशनी का सफ़र शुरू हुआ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम रोशनी का सफ़र के तीसरे एपिसोड में जन्नत और ज़मीन के दरमियान होने वाले सबसे अजीम वाक़या पहली वही का नुज़ूल का सफ़र करेंगे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए ताकि अगला रोशन कदम आप तक सबसे पहले पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही सच्चे, अमीन और दीन पर गौर करने वाले थे। जब दुनिया गुनाहों में उलझी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इबादत और खुदा की पहचान की तलाश में था। गारे हीरा मक्का के पहाड़ों में एक खामोश जगह थी, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात सोचते, खुदा की कुदरत पर फिक्र करते और सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने रब के करीब होते। और फिर एक रात लैलतुल कद्र की शाम, जब सब कुछ खामोश था, अचानक गारे हिरा रोशनी से भर गया। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, इक़रा यानी पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, माँ अना बिक़ारीन, मैं पढ़ने वाला नहीं। जिब्रील ने आपको घूंट कर पकड़ा और फिर दोबारा कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये वो लम्हा था जहाँ से इंसानियत का सफ़र रोशनी की तरफ शुरू हुआ। वही का पहला कलमा इल्म, मारिफत और रहमत का पहला कदम था। वही के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लरज़ गया। आप घर वापस आए पसीना पसीना और फरमाया, ज़म्मिलूनी, मुझे उड़ा दो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आपको तसल्ली दी और कहा, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीका अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सच बोलते हैं, मज़लूमों की मदद करते हैं और मेहमान नवाज हैं। ये वो लम्हा था जहाँ से इंसानियत का सफ़र रोशनी की तरफ शुरू हुआ। वही का पहला कलमा इल्म, मारिफत और रहमत का पहला कदम था। देखिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तजुर्बा आया तो उनकी सबसे बड़ी मदद एक औरत बनी, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। ये दिखाता है कि इस्लाम में औरत का मकाम कितना बुलंद है। वही का पहला पैगाम था इल्म और अमल। पढ़ो, सीखो और दुनिया तक रोशनी पहुंचाओ। आज भी अगर हम इस पैगाम को समझ लें तो अंधेरों से रोशनी तक का सफ़र फिर शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, ये हम सबके लिए एक पैगाम है। खुदा के कलाम से रोशनी लो और दूसरों के दिलों तक रोशनी फैलाओ। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। रोशनी का सफ़र जारी रहे लिखकर, ताकि हम सब मिलकर इस नूर को फैला सकें।